आज का वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, हालांकि छोटा होगा। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि हम दिल्ली गए थे और वहाँ पे मैंने इसका जो रेडिएटर है और क्लच प्लेट है वो चेंज कराई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम टायर रिप्लेस नहीं करा पाए थे। तो आज हम जा रहे हैं जी लोकल, यहाँ मैं कुरुक्षेत्र से ही टायर रिप्लेस करा रहा हूँ और सारी डिटेल दूंगा कौन से टायर मैं रिप्लेस करा रहा हूँ और क्या प्राइस में पड़े हैं मेरे को। फिलहाल क्या है कि जो मेरे स्टॉक टायर हैं उनकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ और स्टॉक टायर के साथ में इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर मैंने लद्दाख स्पीति कर लिया है, 2 बार लद्दाख 2 बार स्पीति, एक बार विंटर किया था और एक बार समर में किया था। मुझे अब तक कोई ख़ास इशू ऐसा आया नहीं है। हालांकि लास्ट के 1-2 टूर से उत्तराखंड के अंदर जब मैं गया था, जब थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोडिंग किया हमने, तो वहाँ पे 1-2 जगह टच ज़रूर हुई थी। तो फिलहाल देखते हैं कि स्टॉक टायर के साथ ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है और फिर जब इसी पोजीशन के ऊपर जब मैं नए टायर लगा के आऊँगा तब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे कितना फ़र्क पड़ता है सिर्फ टायर को बदलने से। एग्जैक्टली जो स्टॉक टायर है उसकी स्पेसिफिकेशन होती है 245/70 R16 और आज मैं जा रहा हूँ स्पेसिफिकेशन जो है वो है 245/75 R16। तो 70 जो है 75 हो जाएगा। अपोलो एप्ट्रा 82 जो है वो उसका मॉडल मेक है और 2024 के मेरे को मिले हैं टायर। तो चलिए पहले ग्राउंड क्लियरेंस चेक करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जो ग्राउंड से लोअर आर्म की हाइट है ना, मैं इसको मेजर करूंगा। मैं इस मिडल पार्ट को नहीं करूंगा क्योंकि सबसे लोअर पार्ट ये जो होता है ना लोअर आर्म की, इससे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेज़र कर लेते हैं जी और सेम इसी पॉइंट के ऊपर जब मैं नई टायर लगा के आऊँगा तब देखेंगे, मेज़र करेंगे। तो इसका एक अंदाज़ा ले लेते हैं। तो जी नियरली ये 7.5 इंच के आसपास आ रहा है इसका। हल्का सा मतलब मान के चलिए ये जो बिल्कुल लोअर पार्ट, ये देखिए यहाँ पे, हाँ 7.5 मान लीजिए। ये देखिए रीडिंग के हिसाब से ना यहाँ तक है, तो ये 8 और 7 के बीच में एग्जैक्टली 7.5 इंच है ये। और जब वापस आएंगे तो फिर इसको एक बार मेजर करके देखेंगे कि 7.5 इंच से कितना ये बढ़ता है। हालांकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट फिर भी मेरे लिए भी क्यूरियोसिटी और आपके लिए भी थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि 245/75 R16 के बाद कितना फ़र्क पड़ता है। और जो इसका आप मिडल में देख रहे हैं ना, बैश प्लेट बोलते हैं इसको, ये भी मैंने कस्टमाइज़ करा रखी है। मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है कि विदाउट लिफ्ट किट मैंने कैसे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाया है। तो आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह से मॉडिफाई किया कि हमारी जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी बढ़ गई थी। तो फिलहाल इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस लोअर से लोअर है वो आप देख सकते हैं 190 mm है। तो अब देखना होगा कि 190 mm से टायर कितना लिफ्ट कर देता है। और ये दिखा रहा हूँ जी आपको टायर की पोजीशन, ये देखिए इधर से तो बिल्कुल ही घिस गया ये अलाइनमेंट का भी इशू रहा है। और इससे ज़्यादा जो डराने वाली बात थी ना वो क्या थी, आप एक क्रैक्स देख रहे होंगे बीच बीच में। टायर एक्चुअली 2020 के हैं आई थिंक इसके, और इस वजह से ना जो 24 हो गया है, 4 साल हो गए हैं इसको, तो ये जो कहते हैं ना सूख जाते हैं, देखिए बीच बीच में दरारें आपको दिखाई दे रही हैं। और मैं तो इसके 2-3 पंचर के अंदर ही लद्दाख और स्पीति ले गया था, बट अब ये रबड़ की पोजीशन ऐसी है कि अगर कोई भी हार्ड पत्थर या इस पर लग गया तो ये हार्ड हो जाता है रबड़ पुराना होके, तो ये फट सकता है। तो जी दिल्ली की मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ। जब मैं सर्विस कराने गया था और मैंने लगभग गूगल मैप से ज़्यादा नहीं तो 20 या 25 डीलर्स को वहाँ पे कांटेक्ट किया था कि किसी तरह मेरे को टायर मिल जाए। वहाँ पे एक्चुअली जो एजेंसी उसके पास में एक उनका अलाइनमेंट का है जिसके पास गुरखा का डाटा है। तो मेरा थोड़ा सा लालच ये था कि अगर वहाँ से टायर चेंज हो जाते हैं तो एटलीस्ट मैं जो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग और प्रॉपर करा पाऊँ। तो दैट्स वाई मैंने इतने लोगों को टच किया कि भाई किसी तरह मुझे टायर मिल जाए अल्टीमेटली। बट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना वो बड़ी आपको काम की चीज़ बता रहा हूँ। मैंने इतने डीलर से कांटेक्ट करने के बाद भी हर डीलर ने मेरे को रिप्लाई किया कि सर अभी 2024 के अंदर अपोलो एप्ट्रा 82 टायर नहीं आ रहे हैं कंपनी की तरफ से, और आपको अगर मिलेंगे तो 2023 या 22 के मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद में भी ये ट्रू हो, क्योंकि देखिए जब एक ही चीज़ को ज़्यादा बहुत लोग बोल देते हैं ना तो वो सच लगने लग जाता है। बट क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में पता किया तो वो बोले जी ईज़िली अवेलेबल है 2024 के भी। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर आप NCR के आसपास हैं और अगर आप टायर चेंज कराना चाहते हैं तो ये भी आपको हो सकता है फेस करना पड़े कि आपको पुराने टायर देने की कोशिश की जा सकती है। बट आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, पता करेंगे तो 2024 में के भी आपको आराम से मिल जाएंगे सेम ईयर के आने के। यहाँ से हमारी जो टायर शॉप है वो है लगभग 3 या 4 किलोमीटर। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
तो फाइनली जी पहुंच गए हम और बाहर ही लगा दिया गाड़ी। एक्चुअली अभी दुकान ओपन ही हो रही है। ये है जी अपोलो टायर, वधवा टायर करके है कुरुक्षेत्र के अंदर। काफ़ी वैरायटी है जी। और भैया ने हमें थोड़ी सी अच्छी डील भी दी है। डील भी बता देता हूँ, कोई यूट्यूब करके कोई फेवर नहीं है ये। आपको जो बात कहूँगा ना इस चैनल पे वो बिल्कुल जेन्युइन कहूँगा। वैसे टायर का रेट जो है वो है 6900 यानी कि 6900 रुपये। बट भैया ने कोई एक्सचेंज ऑफर वगैरह करके उसको 6500 रुपये के अंदर मेरे को दिया है। और उसके अंदर भी बाद में मैंने थोड़ा सा बार्गेन करके 70-80 रुपये पर टायर कम करा लिए। मान के चलिए मेरे को 6400 के आसपास एक टायर पड़ गया है आफ्टर लॉट ऑफ बार्गेन। यही है भैया। हाँ ये रहा 245 70 R16। ग्रिप तो अच्छी है इसकी, है ना। ये मैन्युफैक्चर्ड भी 24 का ही है। ये आता है जी कोड, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 12वां सप्ताह, इस 12 का मतलब है 12वां सप्ताह और 2024। टायर की मेक तो अच्छी लग रही है, ग्रिप भी शानदार है जी। तो कह सकते हैं जो ओवरमैन है ना, जो एक मीडियोकर फैमिली है उसके हिसाब से बढ़िया टायर है। वैसे तो गुरखा के अंदर ये वो कौन से BF करके या कई ऐसे टायर आते हैं, बहुत महंगे हैं जी। मेरे बजट से तो बहुत ज़्यादा बाहर है। एक टायर ही 17,000 18,000 का पड़ता है, वो मेरे बजट से बाहर है। अब मान के चलिए ये मेरे को 4 टायर पड़ गए हैं कोई नियरली 26,000 के आसपास, और वो मेरे को 2 टायर इतने में पड़ते, तो 2 की जगह 4 टायर ले लिए। थोड़ा सा वैसे इसके बारे में बताते हैं कि सॉफ्ट है, बाकी जब गाड़ी चलाएंगे रिव्यू करते रहेंगे आपके साथ। कल मैं एक्चुअली ना एक अपने फ्रेंड का डिस्कस कर रहा था, तो वो कह रहे थे काफ़ी सॉफ्ट टायर होते हैं ये, ऐसा कुछ है क्या? सर ये ओल्ड टेरेन टायर है। ओके। ओल्ड टेरेन का भी सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। ये हाईवे पे चलाओ, मड पे चलाओ, मतलब रफ रोड्स पे चलाओ, ये बना ही उसके लिए टायर है। एक्चुअली एक वो आते हैं BF करके आते हैं शायद कोई, है ना। हाँ मतलब ये भी ओल्ड टेरेन टायर है, बट ये भी बेस्ट ओल्ड टेरेन टायर है। हाँ, ये थोड़ा ये भी चीप वर्जन में सही है। चीप वर्जन के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी भी दे रहे हैं ना सर। इसमें एक्सप्रेस वारंटी है, 2 साल तक कट गया फट गया तो भी वापिस होगा। ओके। BF दूसरी चीज़ देंगे नहीं आप, देंगे नहीं, है ना। अच्छा 2 साल तक कट गया फट गया कुछ भी। 50% रेट हो, जितने परसेंट आपने यूज़ किया वो पेमेंट देनी है आपको, नया मिल जाएगा। ओके। आपको एक चीज़ बताऊं, जो रेट आपने मेरे को दिया है ना, ये दिल्ली में भी मतलब मुश्किल से कोट हो रहा है। शुरू हो गया जी फर्स्ट टायर, रियर से शुरू किया है इन्होंने। एक बार बाय लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है सीएट वाला टायर। मैं इसको खड़ा करने की कोशिश करता हूँ, एक बार थोड़ा सा ना आस-पास खड़ा करके कंपैरिजन हो जाए तो। ये देखिए जी, विजिलेंट दिख ही रहा है वो टायर ना। लगभग आपको दिखाऊं तो लगभग 2.5-3 इंच का फ़र्क है। माइट भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी टोटल लुक वाइज ही देखें कितना ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल अगर मैं पैरेलल करूं तो इतना ऊंचा है। इनमें भैया कितना फ़र्क होगा लगभग दोनों के हाइट के अंदर अगर देखें तो? ऐसे अगर आप वैसे बात करें इसकी हाइट की, लगभग 3 इंच 3-3.5 इंच तो ज़रूर है ना, क्योंकि वैसे ही काफ़ी फ़र्क लग रहा है। 32 रखना भैया हवा, 32 से ऊपर मत करना। फर्स्ट टायर फिट हो रहा है। अब इन्होंने लिफ्ट लगाई थी तो वो टायर इजीली निकल गए थे। अब इसको लगाने के लिए दोबारा से लिफ्ट से उठाना पड़ रहा है, तो लगा लीजिए कितना फ़र्क होगा। बस ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ से साइड से ट्रिम ना करें इसको, आगे इसका स्पेस देखना पड़ेगा एक बार लगने के बाद। अब ना फ्रंट से लिफ्ट हटा दी है, तो मान के चलिए इतना स्पेस है बस बीच में। आई थिंक तो प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, बाकी ड्राइव करके पता चलेगा। यहाँ पे तो पुराने वाले टायर से भी थोड़ा सा जो ट्रिमिंग हुई थी इसकी कर्टेन की, आई थिंक इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो ऐसे पीछे करना पड़ेगा इसको ताकि ये आगे टायर तक ना आए। देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे एडजस्टमेंट सारी। जो पिछला टायर है ना उसके अंदर भी सेम कितना, इसमें भी वही 3 उंगली का लगा लो, यानी कि वही 2.5-3 इंच का। इधर थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को। चलो चेक करके देखते हैं। तो ये देख लीजिए एक बार लुक,
बढ़िया लग रही है। सच्ची बात बता रहा हूँ, मन से बहुत अच्छा लग रहा है टायरों को देख के, गाड़ी को देख के ना, इस गाड़ी का लुक ही चेंज हो गया है और बहुत सुंदर लग रही है अभी गाड़ी। अभी आप पीछे देख सकते हैं, मैं अभी अपोलो टायर पे ही हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन आपको बता रहा हूँ, जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा ना तो ऐसा लगा कि थोड़ा सा, जिस तरह पहले भी मतलब आपको एफर्ट करके चढ़ना पड़ता है, बट अब गाड़ी थोड़ी सी और ऊँची महसूस हो रही है। या तो ये साइकोलॉजिकल है या थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा, बाकी घर जाके एग्जैक्टली पता चलेगा कि जो हमने लोअर आर्म की देखा था ना ग्राउंड क्लियरेंस, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। और फिलहाल रास्ते में आपको शेयर करता हूँ जो अलाइनमेंट हुआ है ना, मैं कभी भी आज तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ अलाइनमेंट से, तो आज उसका भी रिव्यू कर देता हूँ कि यहाँ से अलाइनमेंट कैसा हुआ है। होपफुली बढ़िया होगा, जो भी होगा आपको जेन्युइन रिव्यू देता हूँ। जो अलाइनमेंट है वो काफ़ी ठीक लग रही है भाई मेरे को। एक्चुअली तो ये सड़क जो है ना वो ऐसे हल्का सा इसके अंदर है एंगल, तो प्रॉपर जो है पता नहीं चल पा रहा, पर बाकी पहले के कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जी अब टाइम है जो अपना लोअर आर्म की ग्राउंड क्लियरेंस थी जो पहले चेक करी थी, आपने देखा था वो थी अपनी 19 सेंटीमीटर। और अब देखते हैं जी, oh my god, look at that, almost 23 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट क्या 23 ही है। बिल्कुल उसी पोजीशन पे खड़ा किया है मैंने, कोई वेरिएशन नहीं किया। और वही जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, एक्चुअली यहाँ से नहीं ले रहा मैं, बिल्कुल जो लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला यहाँ से ले रहा हूँ, तो 23 पे आ गई है। हल्का सा मान के चलिए कि 23 में 1 mm कम लगा लीजिए, दैट्स ऑल। इतना तो फिर जो फ़र्क है ना, इसका भी फ़र्क आ जाता है कई बार। यानी कि जो फ़र्क पड़ गया है वो है 230 माइनस 190, 40 mm का फ़र्क डल गया सिर्फ टायर से। अब देखते हैं इन फ्यूचर, शायद माइट भी अगला अपडेट होगा लिफ्ट किट, बाकी जो भी होगा आपका शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय। पर एक और चीज़ है आपका, हाँ। लिफ्ट किट लगाने के बाद तब पे मॉन्स्टर ट्रक ही बन जाएगा इसके बाद।